इस वीडियो में 31 गुलाब जो नर्सरी से लाया हूं उन्हें किस पॉटिंग मीडिया में लगाना है और कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में लगा के दिखाऊंगा और साथ में बहुत सी जरूरी बातें आपको बताने वाला हूं गुलाब से रिलेटेड। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दिसंबर जनवरी में गुलाब किस कंडीशन में थे एक झलक देख लीजिए। अपने नॉर्थ साइड में 15 दिसंबर से 5 फरवरी तक गुलाब विंटर डोरमेंसी में था, ना ग्रोथ हुई ना फ्लावरिंग अच्छे से हुई और पत्तियां काफी मात्रा में येलो होकर ड्रॉप हुई थी। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि 15 दिसंबर से 5 फरवरी तक गुलाब में येलो लीफ हमेशा होता है अपने इधर, टेंशन मत लिया करिए। लेकिन 10 फरवरी से येलो लीफ होने की दिक्कत खत्म होने लगती है और बड्स सही से ब्लूम होती हैं, पौधा ग्रोथ पे फिर से आने लगता है। और अब 15 फरवरी से 15 मई तक गुलाब बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बेसल सूट सकर्स ब्रांच ज्यादा से ज्यादा निकालेगा और यही सही समय है। नया गुलाब आपको जितना लाना हो ले आइए और लगाना शुरू करिए। बहुत जल्दी इस टाइम गुलाब ग्रोथ पे आएगा, ये मौका गवाइए मत, नया गुलाब लाइए, नई शुरुआत करिए। सिर्फ 4 स्टेप है। पहला स्टेप का वीडियो आज का ये है कि गुलाब कैसे और किसमें लगाना है इस साल। जैसे ये 31 गुलाब नर्सरी से लाया हूं जिसमें कुछ ये वैरायटी हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, यानी स्क्रीन पे जो मैंने रोज की आईडी आपको शो करी है सिर्फ यही रोज आपके 60 दिन में 4 फीट लंबे और घने हो पाएंगे। ये मेरी आपको 100% गारंटी है। ये आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर गुलाब का अपना अलग नेचर होता है। कोई स्लो ग्रोथ पर रहता है पूरे साल, जब तक उसकी सेकेंडरी रूट्स नहीं बन जाती, तो कोई तुरंत पॉट में लगाते ही ग्रोथ पे आ जाता है। तो कुछ गुलाब 1 से 4 साल ले लेते हैं जब तक टैब रूट पूरी तरह से फाइब्रल रूट्स में नहीं कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि गुलाब हाइब्रिड रूट सिस्टम का होता है। गुलाब शुरुआत तो टैब रूट से करता है लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है टैब रूट फाइब्रल रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि और दूसरे पौधे या तो टैब रूट पे हमेशा रहते हैं या फाइबर रूट्स पे हमेशा रहते हैं। जबकि गुलाब अपना रूट सिस्टम ही समय के साथ चेंज कर देता है क्योंकि इसका रूट सिस्टम हाइब्रिड होता है। आप ऐसे समझ लिए गुलाब की लाखों वैरायटी हैं लेकिन अभी तक रोजारियंस रोज एक्सपर्ट्स चाहे किसी भी कंट्री के हों गुलाब की कुछ गिनी चुनी सिलेक्टेड वैरायटी को ही सही से समझ पाए हैं। ऐसे समझ लिए सिर्फ 10% ही गुलाब समझ आया है, 90% गुलाब खुद में रहस्यों से छुपा हुआ है। जैसे डाई बैक ब्लाइंड सूट सबसे ज्यादा गुलाब में ही क्यों आता है, क्या सटीक इलाज है इसका, किसी को कुछ नहीं पता है। कोई इलाज कोई दवा इसकी नहीं बन पा रही। और कुछ गुलाब का नेचर ऐसा है कि पूरी जिंदगी भर वहीं का वहीं रह जाता है, भले आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उस गुलाब का वो रूट सिस्टम ही ऐसा है कि वो उतने में ही सीमित रहता है उम्र भर। और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन गुलाब उस लेवल का कभी नहीं बन पाता जिस लेवल का गुलाब आप लोगों के देखते हैं। अगर आपका ड्रीम एग्जीबिशन लेवल जैसा गुलाब ग्रो करने का है तो सबसे पहले सही गुलाब का सिलेक्शन करिए जिसके नेचर में ही होता है कम समय में ज्यादा ग्रोथ और नंबर ऑफ बड्स और ब्रांचेस निकालना। हमेशा नंबर ऑफ ब्रांचेस ही नंबर ऑफ बड्स निकालती हैं, इसलिए गुलाब के पौधे को घना करने पे सबसे पहला फोकस होना चाहिए और आपको शुरुआत इस फर्स्ट स्टेप से करनी है। ये सारे राइस हाउस में लगे गुलाब हैं। एक गुलाब 40 रुपए का पड़ा है मुझे। ये कंपोस्ट की 20 केजी की बोरी 200 रुपए की पड़ी है। ये एवरग्रीन कंपनी का कोकोपीट 5 केजी की एक ब्रिक 250 रुपए की पड़ी है। इससे एक 5 केजी ब्रिक को पानी में भिगोने पे 18 से 20 किलो तक कोकोपीट आपको मिल जाएगा। ये ब्लैक नर्सरी पॉट 10 इंच वाला 30 रुपए का एक पड़ा है। ड्रेन होल इसमें बहुत होते हैं और गुलाब को यही पसंद है कि उसकी रूट्स का एयर सर्कुलेशन क्रॉस होता रहे, गर्म भाप गर्मियों में जो बनती है पॉट के अंदर वो निकलती रहे। राइस हस्क हर किसी को नहीं मिल पा रहा है, राइस हस्क ऑनलाइन महंगा भी पड़ जाता है, लेकिन कोकोपीट हर नर्सरी पे मिल जाता है। इसलिए ये सारे गुलाब कोकोपीट में कैसे किस रेशियो में लगाना है आपको सारा वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक टब में पानी भर लीजिए जिसमें कोकोपीट की ब्रिक आराम से आ जाए। और ऊपर से थोड़ा पानी देकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर देखिए 10 मिनट के बाद ब्रिक इस तरह से फूल जाएगा। हाथों से भुरभुरा कर लीजिए इस तरह से। फूलने के बाद टब छोटा पड़ गया है, इसलिए एक दूसरी बकेट में पानी भर के ये सूखा ऊपर का कोकोपीट पानी में डाल दीजिए। इस तरह से आपका कोकोपीट दिखना चाहिए, यानी पानी में अच्छे से भीगा हुआ।
इसके बाद आपको कोकोपीट हाथों से निचोड़ लेना है और अलग रखते जाना है इस तरह से। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोकोपीट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री समुद्र तट के आसपास होती है और फैक्ट्री वाले समुद्र का खारा पानी यूज करते हैं इसके प्रोडक्शन में, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में होता है, जिससे कोकोपीट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। फिर कोकोपीट का पीएच भी हाई हो जाता है, जो रूट्स को गला सकता है, पौधा आपका मुरझा सकता है। इसलिए अच्छे से पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के यूज करिएगा। हो सके तो ये कोकोपीट वाला काम आप 2 दिन पहले करके रख लीजिएगा और अच्छे से धूप में दिखा दीजिएगा, ताकि सॉल्ट सारा इवोपरेट होकर उड़ जाए और कोकोपीट का इलेक्ट्रिकल चार्ज 7 के अंदर आ जाए, जिससे पीएच कोकोपीट का गुलाब के पीएच के हिसाब से आइडियल हो जाए। और नीचे का ये बालू वाला पोर्शन मत यूज करिएगा। देखिए ये लगभग 20 केजी से ज्यादा निकल आया है कोकोपीट सिर्फ एक 5 केजी की ब्रिक से। अच्छे से 2 बार मैंने पानी चेंज करके निचोड़ के निकाला है इसको। अब ये इंस्टेंट रेडी टू यूज है। अब रेशियो क्या लेना है कोकोपीट और कंपोस्ट का ये देखिए। आपको कोकोपीट 60%, कंपोस्ट 40% लेना है इस तरह से। यानी जिन्हें सिर्फ 5-6 गुलाब लगाना है 10 इंच पॉट में, तो आपको इस 10 इंच पॉट का 60% कोकोपीट लेना है और 40% कंपोस्ट लेना है। आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, इससे परफेक्ट रेशियो बनेगा। ये मैंने 10 इंच पॉट लिया है, इसमें 60% कोकोपीट भर लिया इस तरह से। और 40% कंपोस्ट भर लिया। इसके बाद सारा वापस पॉट से निकाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बन गया आपका एक पॉट का पॉटिंग मिक्स। अब अगर किसी को मेरी तरह 20-30 गुलाब लगाना है, तो आपको एक 5 केजी वाली कोकोपीट ब्रिक से जो 20 केजी कोकोपीट निकला है, उसमें आपको इस 20 केजी बोरी का 10 से 12 किलो तक कंपोस्ट लेकर मिक्स कर लेना है अच्छे से। यानी कंपोस्ट की आधी बोरी से थोड़ा सा ज्यादा लेना है आपको कंपोस्ट। आपका ये तैयार हो गया मिक्सचर। अब लगाना शुरू करते हैं गुलाब। जैसा मैंने पहले बताया कि ये सारे राइस हस्क में लगे गुलाब हैं। आप नर्सरी से चाहे राइस हस्क वाला गुलाब लाइए, चाहे रेड सॉइल वाला, चाहे क्ले सॉइल वाला गुलाब लाइए, आपको सेम इसी तरह लगाना है। 10 इंच वाला पॉट लेना है और जो मिक्सचर आपने बनाया है कोकोपीट वाला, उसको पॉट के ड्रेन होल्स पे 2 इंच भर दीजिए इस तरह से और दबा दीजिए ताकि एक नीचे बेड तैयार हो जाए। कोकोपीट आपका ड्रेन होल से निकले नहीं। देखिए अब आपका कोकोपीट नहीं निकलेगा। ना ड्रेन होल्स पे गिप्पल रखने की जरूरत, ना थर्माकोल के टुकड़े रखने की जरूरत, आपका कोकोपीट ही काफी है। आपको मिक्सचर पॉट में भर लेना है और इस तरह सेंटर में गैप दे देना है पौधा बीच में सेट करने के लिए। जो भी पौधा आप लाए उसका पॉलीबैग 2 साइड से इस तरह से ब्लेड से कट करके हटा देना है। और गुलाब को आराम से निकालकर पॉट के सेंटर में रख के देख लेना है कि ग्राफ्टेड पोर्शन पॉटिंग मिक्सचर से 1 या 2 इंच ऊपर रहे। नए पौधे का ग्राफ्टेड पोर्शन कभी भी पॉटिंग मिक्सचर के अंदर नहीं होना चाहिए, वरना ग्राफ्टेड पोर्शन में बार बार पानी जाने से ग्राफ्टेड पोर्शन मॉइस्ट रहेगा, जिससे खराब फंगस ग्राफ्टेड पोर्शन के टिश्यू को खा जाएगी और पौधा आपका ग्राफ्टेड पोर्शन से ही डायबैक होने लगेगा। फिर पूरा पौधा आपका खराब हो जाएगा, सिर्फ जंगली नीचे का रह जाएगा। इसी तरह मैं सारे गुलाब लगाते चलूंगा। बस चवन्नी के पॉलीबैग को बचाने के चक्कर में रोज निकालते वक्त खींचातानी मत करिएगा, वरना रूट्स ब्रेक हो जाएंगी सारी और पौधा आपका मुरझा जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। फिर 10 से 15 दिन जल्दी ग्रोथ पे नहीं आएगा। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से।
इसलिए एक ब्लेड या कैंची से पॉलीबैग को दो साइड से कट कर लीजिएगा नीचे तक, ताकि आराम से पौधा पॉलीबैग से निकल आए। पौधा पॉट में लगाते समय कोकोपीट मिक्सचर को अच्छे से किनारे किनारे दबा दीजिएगा, ताकि पौधा ग्रिप बना ले अपनी और हवा आंधी में पौधा उखड़े नहीं। देखिए सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं। एक 5 केजी वाली ब्रिक से जो मिक्सचर तैयार हुआ था 30 केजी का, उससे आपके 10 पौधे 10 इंच पॉट में बड़ी आराम से लग जाएंगे। इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि 5 केजी वाली कोकोपीट ब्रिक से कितने पौधे आपके लग जाएंगे 10 इंच पॉट में, और कितने पौधों के लिए और कितनी कोकोपीट की ब्रिक और कंपोस्ट लेनी होगी। सारे पौधे लगा देने के बाद आपको खुले आसमान में ही रखना है पौधे, जहां हवा और धूप अच्छे से आती हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो अप्रैल मई जून जुलाई में देख रहे हैं तो आपको पौधे शाम को लगाना है और वहां रखना है 7 दिन, जहां सुबह 11 बजे के बाद धूप ना आती हो, या फिर 90% वाली ग्रीन नेट में रखना है तेज गर्मियों वाले मौसम में। मैंने ये पौधे सुबह 10 बजे लगाना शुरू किए हैं और 1 बज गया है, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। आप विंटर में किसी भी समय लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हॉट समर में हमेशा शाम 5 बजे के बाद लगाइएगा, इससे पौधा आपका स्ट्रेस में नहीं जाएगा और ग्रोथ पे जल्दी आएगा। पौधा लगाने के बाद अच्छे से पानी दे देना है, इस तरह से तने से होते हुए। नया पौधा चाहे राइस हस्क वाला हो या रेड सॉइल वाला हो या क्ले सॉइल वाला हो, आपको 1 महीना तने से होते हुए अच्छे से पानी देना है, ताकि रूट बॉल अच्छे से गीला हो जाए। आप जब इस मेथड से पानी देंगे, यानी तने से होते हुए, फिर आप चाहे रेड सॉइल वाला पौधा लाइए या क्ले सॉइल वाला पौधा लाइए, किसी भी पौधे को बियर रूटेड करने की जरूरत नहीं है, यानी रेड सॉइल क्ले सॉइल हटाने की जरूरत नहीं है। आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि 1 महीना तने से होते हुए पानी देना है। पहले तने से होते हुए अच्छे से पानी देना है देर तक, इसके बाद किनारे किनारे अच्छे से पानी देना है। 1 महीने में जो आपका रेड सॉइल क्ले सॉइल वाला पौधा है वो रूट्स आपकी पॉटिंग मीडिया में फैला लेगा। फिर आप जैसे मन हो वैसा पानी दीजिए, पौधा आपका नहीं मुरझाएगा। ये गुलाब नवंबर में लाया था, क्ले सॉइल वाला है ये गुलाब, और बस पॉली बैग कट करके लगा दिया था, जैसे अभी राइस हस्क वाला लगाया है, और इसी तरह पानी दिया था 1 महीना। ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसको भी नवंबर में लाया था, और ये रेड सॉइल में लगा हुआ पौधा था, इसको भी इसी तरह लगाया है जैसे राइस हस्क वाले पौधे को लगाया था। सिर्फ पॉली बैग कट करके पौधा लगा दिया था और 1 महीना तने से होते हुए इस तरह पानी इसको दिया था। मैं 8-9 पौधे रेड सॉइल और क्ले सॉइल वाले पौधे नवंबर में लाया था। उस टाइम क्ले सॉइल और रेड सॉइल वाला ही पौधा मिल रहा था। देख लीजिए सारे पौधे हेल्दी हैं और अब ग्रोथ पे आना शुरू हो गए हैं फरवरी से। ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि 98% लोग नर्सरी पे जाते हैं और अक्सर पौधा रेड सॉइल या क्ले सॉइल वाला ही मिलता है। फिर आप लोग घर लाकर रेड सॉइल क्ले सॉइल वाले पौधे की सॉइल को पानी में डुबोकर हटाकर बियर रूटेड कर देते हैं। इसके बाद सारी लीफ हटा देते हैं और पौधे को ऊपर से नीचे तक नंगा कर देते हैं, जिससे पौधा आपका कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाता है और आपके पैसे, आपका पौधा, आपका समय सब खराब हो जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट और ये गलत धारणा आप लोगों ने जो बना रखी है कि रेड सॉइल क्ले सॉइल वाले पौधे को बियर रूटेड करके सॉइल रिमूव करके ही पौधा लगाना है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये वाटरिंग का मेथड जो मैंने बताया है कि 1 महीना तने से होते हुए पानी देना है, बस आपको इसी तरह पानी देना है। ना लीफ हटाना है, ना बियर रूटेड करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। चाहे गुलाब हो, गुड़ैल हो या कोई भी पौधा रेड या क्ले सॉइल वाला हो, आप लाइए, पॉली बैग कट करिए और लगा दीजिए सेम इसी तरह जैसे राइस हस्क वाले ये गुलाब लगाए हैं। गुलाब में इस तरह से पानी देने के बाद आपको उसी दिन या फिर अगली सुबह ये जो फूल खिले हैं, बर्ड्स खिली हैं, ये सारी हटा देनी है एक नए ब्लेड से कट करके। देखिए मैंने सारे गुलाब से फूल और बर्ड्स हटा दिए हैं, लेकिन जो सकर्स ब्रांच नीचे से निकल रहा है या फिर ग्राफ्टेड पोर्शन से निकल रहा है, ये आपको 7 दिन तक नहीं हटाना है। फिर से कह रहा हूं, ये जो जंगली गुलाब निकल रहा है नीचे से, ये अभी नहीं हटाना है 7 दिनों तक, और 7 दिन अभी शावरिंग भी नहीं करनी है। लेकिन 4-5 दिनों में अगर कोकोपीट ड्राई हो गया है तो पानी दे देना है।
फंगीसाइड स्प्रे नहीं करना है, लेकिन आप पेस्टिसाइड एक बार स्प्रे कर सकते हैं, जैसे एचपीएम सुपर सोनाटा या फिर कॉन्फिडोर या फिर कोई भी कीटनाशक जिसमें इमिडाक्लोप्रिड हो। अगर कीटनाशक स्प्रे करना है तो फ्लावर बर्ड्स हटाने से पहले स्प्रे करिएगा, फ्लावर बर्ड्स हटाने के बाद स्प्रे मत करिएगा कुछ भी, ना ही सावरिंग करिएगा, वरना डाई बैग ऊपर से हो सकता है गुलाब। स्टेप 2 में क्या करना है ये वीडियो मिस मत करिएगा, यहीं से शुरुआत होगी गुलाब के रूट जोन को कैसे जल्द से जल्द पॉट में फैलाना है, और मैंने सगर ब्रांच हटाने के लिए क्यों मना किया है ये सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड स्क्रीन पे स्टेप 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कोई भी बात है प्लांट से रिलेटेड आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।